नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्टार्ट हुआ है रेलवे ऑल एग्ज़ाम किरण पब्लिकेशन बुक। क्लियर है। तो इनमें से अभी जो चल रहा है आपका वो चल रहा है परसेंटेज में टाइप 1 से लेकर के टाइप 11 तक मैंने पूर्ण रूप से ख़त्म कर दिया। और इसके पहले की बात किया जाए तो इसी बुक का रेशियो चैप्टर मैंने जो कि ख़त्म किया है ना, अनुपात समानुपात जो कि चैप्टर है उसमें ये खत्म किया। इसमें करीब करीब 515 क्वेश्चन को जो कि हल करके बताया गया। और इसके पहले की बात किया जाए तो एक बुक है आपका RS अग्रवाल बुक, है ना। आप सभी जानते होंगे नवीन अंकगणित का RS अग्रवाल बुक। इस बुक को जो कि पूर्ण रूप से खत्म किया, पूरे बुक को ही खत्म कर दिया इसका। क्लियर। और अगर आप इसे देखना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज का क्लास भी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि टाइप 12 आपका स्टार्ट होने वाला है। और ये जो टाइप 12 है ये आपका जनसंख्या एवं चुनाव पर आधारित इसमें प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देर के क्लास को कर लेता हूँ स्टार्ट। क्लियर। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और इजी वे में जो है कि मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, कहता है कि किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनगणना में क्रमशः 20% की वृद्धि, 20% वृद्धि, फिर से 20% की वृद्धि, 20% कमी, फिर 20% की कमी हो जाती है। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत जो कि लगभग है। तो कितना प्रतिशत, ये लगभग में आपको बताना है, लगभग में। क्लियर। अब ध्यान से देखिएगा, 4 वर्ष का जनगणना हो रहा है। क्लियर। तो जिनमें से अगर हम कहते हैं कि विधि फर्स्ट और सेकेंड की बात किया जाए, है ना, 4 वर्षों की उत्तरोत्तर जनगणना में कहता है 20% की वृद्धि, 20% का वैल्यू की बात किया जाए होता है 1/5। बोलेगा सर जी कैसे। तो मैं प्यारे साथियों ने आपको ये बार बार मैं बताते हुआ आ रहा हूँ, 20% डिलीट कीजिएगा 100, ये वाला प्रतिशत। ठीक है। 20 से कम 20 प्रतिशत चैप्टर को हल कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए कि 20% का मतलब आता है 1/5। क्लियर। ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, पहला वर्ष में क्या हुआ ना, 20% की वृद्धि हुई है। तो मैं कह सकता हूँ कि पहले है 5, तो पहले है कितना 5, लेकिन जनगणना होने के बाद वृद्धि हुआ, यानी यहाँ पे 1 बढ़ गया, है ना। कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, नहीं हो गया 6। बोलिए यहाँ पर दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। 20% का वृद्धि का मतलब हो गया कि पहले 100 है तो 100 में से 20 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 120। बोलिए ऐसे भी बोल सकते हैं। तो कटने के बाद ये होगा 20×5 20×6 तो मैं डायरेक्ट ये वाला चीज़ अपना लिया। अगर आप थोड़ा बहुत भूल रहे हैं तो ये वाला चीज़ अपनाइएगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो कि कैलकुलेशन एक स्टेप आपका आगे हो जाएगा। क्लियर है। लेकिन ऐसे ही कीजिएगा। अच्छा, 20% का मतलब 20 वृद्धि होता है, ये भी ध्यान में रखिए, ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए कैसे, 100 का 20%, 20 तो 20% इसका डिलीट कीजिएगा, 100 होता है ना। 100 का जगह 20 है ना, वृद्धि होगा, यानी कि टोटल है 100 में से 20 बढ़ गया तो 120 हो गया। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे बोलना जैसे मैं आपको बताया था। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं बता दिया कि ऐसे ही आपका होता है। क्लियर है। ताकि आपका कोई कन्फ्यूज नहीं रहे कि 20 5 6 कैसे आ गया, है ना। चलिए, तो ये आपका हो गया 5, तो ये हो जाएगा 6। ये पहला वर्ष की बात है। फिर दूसरा भी कहा था कि 20% की वृद्धि, फिर से मैं कह सकती हूँ 5, तो ये हो जाएगा 6। फिर कहता है कि 20% की कमी, तो ये हम बोल देख सकते हैं कि ये होगा 5, तो यहाँ ये होगा 4। तो बोले कैसे, यहाँ कमी, तो यानी टोटल है आपका 5 में से एक क्या हो गया, कम गया। तो तीसरा वर्ष में क्या गया ना, 20% की कमी हो गई, तो 5 है तो ये 4 हो गया, ये कम गया। क्लियर है। अब मैं कह सकता हूँ फिर चौथा बस में भी वाला 20% की कमी, तो मैं कह सकता हूँ कि आपका 5 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है। तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ ऊपर करके लिख देता हूँ, क्योंकि जगह थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो रहा है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। 20% का मतलब 20% का मतलब एक बार लिख देता हूँ थोड़ा सा फिर से, है ना। ये 20% का मतलब 1/5 होता है। तो एक बार था 5, तो ये 6, तो ये फिर से 5, तो ये 6, फिर ये 5, तो ये हो गया 4, तो ये फिर 5, तो ये हो गया 4। टोटल 4 वर्ष जो क्लियर, 1 2 3 4, यानी 4 वर्ष क्लियर हुआ। 4 वर्ष में कुछ वृद्धि है, कुछ क्या है, कमी है आपका। अब ध्यान से देखिए, आपको सभी को क्या कर देना, आपस में मल्टीपल कर देना। 5 4 25, 25 गुना 25, तब 125, फिर 125 गुना 25 हो जाता है आपका 625। कितना हो जाएगा 625। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूज है। उसी प्रकार से यहाँ पे मल्टीपल कीजिए, 6 चौक 24 है ना, सॉरी 6 4 36, 36 गुना 4, फिर इसको कर दीजिएगा 4 से। क्लियर है। तो टोटल जब इसको मल्टीपल कीजिएगा तब का आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा साथियों,
576 आ जाए। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा 4 वर्षों में, तो ये 4 वर्षों में यहाँ पे इतना हुआ 625 और ये हुआ 576। तो कहता है 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन वाला परिवर्तन कितना हुआ ये बता दो। परिवर्तन लगभग, तो 625 से हो गया यहाँ पे कितना साथियों, ये हो गया 576। इन दोनों के बीच का अगर गैपिंग की बात कीजिए अंतर, यानी अंतर तो 49 का है। कितना का है? 49 का। तो जिसके बारे में पूछता है ना उसको लिखते ऊपर, ध्यान में रखना। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निवल परिवर्तन का प्रतिशत लगभग है ना। तो 4 वर्षों में परिवर्तन, तो यहाँ तो 625 है, तो 625 से हो गया कितना 576 हो गया। तो अंतर कितना 49 है। तो यही परिवर्तन हुआ आपका 49 का। किससे परिवर्तन हो रहा है? ये 625 से परिवर्तन हो रहा है। जिससे परिवर्तन होगा ना उसको नीचे में लिखना, ध्यान रखना। तो 625 क्या करना है नीचे में, तो ठीक है। तो 4 वर्षों में है अभी है 625, तो बचा कितना 576 इस प्रकार से। और यहाँ इन दोनों के बीच का गैपिंग किया तो कितना हो गया आपका 49। तो परिवर्तन कितना 49, तो किससे हो रहा है? ये 625 से हो रहा है ना। तो ये लिख दिया। और बाकी बात आप सब प्रतिशत पूछा गया लगभग, तो प्रतिशत पूछा जाता है तो 100 से 100 से क्या करते हैं मल्टीपल करते हैं। एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, ये जो तुलना की है ठीक है, क्या क्या परिवर्तन का तुलना परिवर्तन से, क्योंकि 4 वर्ष में यहाँ परिवर्तन होकर के 625 हो गया और यहाँ 576 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर 49 का, तो 49 आपका परिवर्तन हुआ। 49 यहाँ पे ऊपर में लिखे जो पूछे ऊपर में। और यहाँ हम लोग के अनुसार से 4 वर्षों में कितना हो गया था परिवर्तन 625। तो परिवर्तन का तुलना परिवर्तन से कर सकता हूँ है ना। जब तुलना करते हैं तुलना आपका एगो का वैल्यू निकालता है, ये ध्यान में रखना। यानी कि 49 बटे जैसे 625 के, तो 1 का वैल्यू निकाल देगा। हमें निकालना है कि 100 का वैल्यू निकालना है, क्योंकि प्रतिशत आपका 100 होता है और 100 एज्यूम करके ही चलते हैं, क्लियर। तो 100 का वैल्यू निकालने का होगा, तो 100 से क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए। अब इसको हल कीजिएगा तो 25 चौक 100, 25 25 कितना होता है 125, 25 गुना 25 625। अब 4 से गुना कीजिएगा तो 4 नंबर 36 करीब हो जाएगा 6, हाथ में चल 3, 4 तो 16, 16 3 हो जाएगा 19, 196 बटे आपका हो जाएगा 25। बोलिए आता है किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत ना होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, इसको हल कीजिए। 25 से 196 में भाग दीजिए, या फिर ऐसा कर दीजिए क्या चीज़ से गुना करें जो कि नीचे वाला 100 हो जाए। 100 हो जाएगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा। तो अगर मैं कह दूँ कि इसको 4 से गुना कर लीजिए, इसको भी 4 से गुना कर लीजिए, तो 4 से गुना कर लीजिए, दोनों सेम से गुना करते हैं ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो 4 6 के 24 करीब 4 हो जाएगा। 4 नंबर 36, 36 और 2 38 करीब 8 हो जाएगा। 4 का 4, 4 और 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 25 गुना चलते 100, दशमलव का 2 डिजिट। लेकिन ये परिवर्तन हुआ था 625 से हो गया 576, यानी कि कम गया। क्या हो गया साथियों? कम हो गया। तो यहाँ पे माइनस में आंसर दे देना, ठीक है। तो 7.84 की क्या हो गई? कमी हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो गया। इस प्रकार से जो कि जब भी जनसंख्या वाला प्रश्न आपका दिखे तो ऐसे आपको बना लेना, क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान जन्म दर प्रति 1032 है, जबकि तदनुरूप जो है कि मृत्यु दर 11 प्रति 1000 है, तो जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर होगी। तो यहाँ पे आपका दिया गया ये दिया गया जन्म दर, ठीक है। एक साइड लिख देता हूँ मृत्यु दर, है ना। तो मृत्यु दर, तो जन्म दर जो है कि आपका प्रति 1000 है 32, मृत्यु दर प्रति 1000 क्या है 11। तो इन दोनों के बीच की गैपिंग की बात करें 21 का, कितना का सकते 21 का है। और आपसे यही पूछागा कि जन्म कहता कि जन्म से है ना, कहता कि प्रति 1000 है तो कहता जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत शुद्ध वृद्धि दर होगी, शुद्ध वृद्धि दर होगी जनसंख्या वृद्धि। भाई यहाँ पे मृत्यु ये है मृत्यु 11, तो जन्म हो रहा है 12, क्लियर है। कितना ही 32, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो रहा है 21। तो जो गैपिंग है उसको ऊपर, यानी जो पूछ रहा है उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको पूछ रहा है उसको क्या लिखते हैं साथियों? ऊपर लिखते हैं। और प्रति दर प्रति 1000 है, प्रति का मतलब हमने बोला प्रति का मतलब था भागा, क्लियर क्या था? प्रति का मतलब था भागा, जैसे कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से प्रति का सिंबल ऐसे होता है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोमीटर, है ना, प्रति मतलब भागा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखना थोड़ा सा, ठीक है, माइंड में सेट कर देना। प्रति का मतलब होता है कितना भागा। तो यहाँ पे जो तुलना होगा आपका 1000 से होगा, क्लियर है। कितना सा साथियों? 1000 से होगा, क्योंकि प्रति 1000 की बात बोल रहा है। तो प्रति मतलब होता है भागा, और 1000 यानी 1000 से डिवाइड बोल रहा है, क्लियर है। ध्यान में रखना। तो ये 11 मृत्यु 32 जन्म, इन दोनों के बीच का गैपिंग कितना 21 का है। गैपिंग का मतलब अंतर, क्लियर 21 का है।
तो जो है ना, तो 21 ऊपर में प्रति हजार, हजार का हो गया नीचे में, और बाकी बाद आपका प्रतिशत निकालना था 100 से मल्टीपल। 100 से मल्टीपल करने का मतलब होता है जो भिन्न में आपका आंसर आएगा वो आपका भिन्न में नहीं आएगा, यानी कि सरल भिन्न में बदल जाएंगे। क्लियर है? तो ये होगा 100 से मल्टीपल करते हैं। क्लियर है? तो ये भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए 100 से आखिर मल्टीपल क्यों करते हैं। 100 से मल्टीपल इसलिए करते हैं ताकि भिन्न में। क्लियर है? चलिए अब इसको हल कर लेता हूँ, थोड़ा सा जब हल कर लेता हूँ। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, अभी 10 बचा, 10 से 21 में भाग दीजिए, यानी कि नीचे में 1 0, ये 2.1 हो जाएगा, क्योंकि खोजेगा अपने पास 1 डिजिट, 2.1 यानी प्रतिशत। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। बोलिए आता किसी को डाउट है, कंफ्यूज, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कहीं पे डाउट भी नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, और इसको में समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% से बढ़ 5% वर्ष में बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कहता है इतना है, तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अब ध्यान से देखिए 5% जो है ना बढ़ती है प्रत्येक वर्ष, ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। तो 5% का मतलब थोड़ा सा समझ लीजिए। तो 5% का मतलब होता है 1/20 होता है। क्या होता है 1/20? नहीं बिलीव होता है 5 तो 5% डिलीट कीजिए 100, 5 का 5, 20 5 100, इस प्रकार से यानी 1/20। तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा 5% का मतलब कितना होता है 1/20 होता है। क्लियर? 1/20 तो यानी कि 5 20 और बढ़ गया कितना 20 हो गया, एक बढ़ गया तो हो गया 21। इस प्रकार से कह सकते है ना, क्या कह सकते इस प्रकार से, या कह सकते 5% बढ़ रहा है तो एज्यूम करके कहिए, एज्यूम करके चलिएगा तो है 100, 5% का मतलब 5 बढ़ा तो हो जाएगा 105। फिर कटाइएगा तो वही हो जाएगा है ना, 5 से कटाए 20, 5 से कटाए 21। लेकिन डायरेक्ट मैंने इस प्रकार से बोला ताकि आपका एक स्टेप का जो कि बचत हो सके। क्लियर है? तो है 20 और हो गया कितना 21, क्योंकि यार टोटल नीचे में दिखाता है 5% बढ़ा, 5% का मतलब 1/20, तो है पहले 20, अब एक क्या होगी वृद्धि होगी, तो 20/21 बोल सकता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं यदि वर्तमान जनसंख्या कहता है इतना, वर्तमान जनसंख्या बोला कि आपका जो है कि 1,60,000 है। कितनी? क्लियर? 1,60,000। तो 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? कहते हैं 4 वर्ष बाद बता दो जनसंख्या क्या होगी। यहाँ पे 4 वर्ष बाद की तुलना क्या है, और ये जो आपका वर्तमान जनसंख्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या जो दिया गया ये 1,60,000, ये भी आपका 4 वर्ष बाद का ही वर्तमान जनसंख्या है। क्लियर? तो 4 वर्ष बाद, तो साथियों यहाँ पे या तो आप इसको 4 बार कर लीजिएगा, नहीं 4 बार, ये 20, ये 21, ये 20, ये 21, ये 20, ये 21, या फिर आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि साथियों 4 बार कर दीजिएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं इस पर पावर 4 और इस पे पावर 4। क्लियर है? किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं आपको कोई कन्फ्यूज होना चाहिए। ठीक है? अब इसको जब मल्टीपल कीजिएगा तो 20 को यानी कि 2 को 4 बार लिख करके गुना कीजिए, 2 गुना 10 इस प्रकार जैसे अभी बताएं, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 8 पर हो जाएगा 4 0, 16 पर हो जाएगा 4 0। क्लियर है? कितना 0? 4 0। यहाँ 21 गुना 21 कीजिएगा तो होता है 441, फिर 441 गुना 441, इस प्रकार से करना है ना। तो कह सकते हैं कि 21 गुना 21 होता है 441, क्योंकि 4 बार लिखेंगे तो 21 का वर्ग हमें पता है 441, और फिर 2 को 21 है, 21 गुना 21, इस प्रकार से बोले सकते हैं, है ना। बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। जब टोटल को मल्टीपल कर दीजिए ना साथियों, तो आपका हो जाएगा 1,94,481। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्लियर है? 1,94,481। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, वर्तमान जनसंख्या यहाँ पे दिया गया आपका जो निश्चित राशि जो है ये आपका 1,60,000 है। हम लोग के अनुसार से कितना आया है? हम लोग के अनुसार से भी 1,60,000 आया ही वर्तमान। तो मैं कह सकता हूँ वर्तमान का तुलना वर्तमान से, तुलना का मतलब भाग देना, तुलना का मतलब भाग देना होता है। क्लियर? और जब भाग देते तो वो एगो का वैल्यू निकाल देता है। कितना का? एगो का वैल्यू निकाल दिया, तो एगो का वैल्यू इतना। और आपसे क्या पूछा? 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो यहाँ इतना से हो गया इतना, है ना, इतना से क्या गया इतना, तो ये वाला जनसंख्या होगी ना 4 वर्ष बाद। तो जो पूछा जाता है उससे मल्टीपल करते हैं, ध्यान में रखना यहाँ पे, क्योंकि आप प्रतिशत नहीं पूछा गया, 4 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी ये पूछा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1,94,000, 1,94,481 मल्टीपल, ये तो है ना 1,60,000 से 1,60,000 डिलीट हो जाएगा, बचेगा ये 1 लाख, है ना 1,94,481। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट
राइट आंसर हो जाएगा। बोलिए दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। जो पूछा जो बोला वही चीज़ हमने किया। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। कहता है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। यदि कहता है 195 कहता है 1995 में इनकी जनसंख्या जो है कि इतनी थी, तो कहता है कि 1992 में जनसंख्या जो कि कितनी थी। बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना, जैसे बनाते हुए हैं वैसे जो कि इसे भी हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1995 से 1992 यानी कि गैपिंग की बात करें 3 है, तो 3 साल पूछ रहा है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि 5% का मतलब होता है 1/20। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड। इस प्रकार से 5% बढ़ा, यानी कि पहले है 20 तो अब हो गया 21। इस प्रकार से बोल सकते हैं, है ना। पहले फर्स्ट को पहले से दिखाता और सेकंड को ये क्या चीज़ से, आपका प्रेजेंट से। ये क्लियर है, क्योंकि अब ये हो गया। इसी प्रकार से 3 वर्ष बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि 95 और 92 के बीच का गैपिंग है 3, तो इस पर पावर 3 कर दीजिए, इस पर पावर 3 कर दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ कि हो जाएगा 8000, यानी कि 8000 ये हो गया, है ना। और इसको 21 का पावर क्यूब कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 21 का पावर 9261। क्लियर है, कितना जाएगा 9261। और यहाँ पे कहता है कि इसकी जनसंख्या जो कि इतना थी, यानी इतना थी 13,008 है ना, 13,000 बोलते हैं, या 138915। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका दिया गया, ये क्या दिया गया, क्या बोला 1995 में इसकी जनसंख्या जो कि इतना थी, अब साथ ही 1995 में थी, ठीक है। तो ये जो आपका 1995 और ये 1992 की बात करें तो 1992 ये साइड में है, ठीक है, ये साइड में 1992 वाला, ये साइड में 1995 वाला, क्योंकि जो भी वृद्धि है होगा तो 1992 1993 1994 1995 इस प्रकार से होगा। तो ये थोड़ा सा पकड़ने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ 1995 में जनसंख्या इतनी थी, यहाँ पे देखिएगा कितनी हो गई, 1995 में बोल सकते इतनी हो गई। तो 1995 का तुलना 1995 से कर दिया, जो पूछे उससे मल्टीपल, तो कहता है 1992, तो 1992 वाला जनसंख्या इधर है। क्लियर है। तो 1992 तो 8000, ये आपका 8000 से क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ याद है 9 2 11 11 6 हो जाता है 17 1 18, यानी ये 9 से कटेगा 3 1 4, यानी कि 9 से कटेगा। इस प्रकार से आप अपने अनुसार से जो है ना इसको कटा लीजिएगा साथियों। तो क्लियर है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अगर मैं कटाता हूँ तो ये आपका जो है डायरेक्ट 15 बार में कट जाएगा। क्लियर। तो 15 गुना 8 15 8 होता है 20 से, और यहाँ पे 30 पहले से दे देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 पर 40। तो 12 पर 40 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जगह आप बना सकते। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। और देखिए चुनाव पर आधारित प्रश्न आ गया। कहते एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का जो कि 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने इसको जो कि 270 वोटों से हराया, तो कुल पेड़ कहता कुल जो कि पड़े हुए वोटों की संख्या क्या है। तो कुल पड़े हुए वोटों की संख्या ये आपका फर्स्ट है, ये सेकंड ये क्या चुनाव है, ये उम्मीदवार है, ये फर्स्ट उम्मीदवार है, ये सेकंड उम्मीदवार है। क्लियर है। ये देखिए ठीक है, फर्स्ट उम्मीदवार और सेकंड उम्मीदवार। तो यहाँ पे बोला 41% मिल, है ना, कुल वोटों का 41%, टोटल वोट है आपका 100। ठीक है। तो प्रतिशत वाला जब भी प्रश्न में हल करते हैं तो टोटल 100 लेकर चलते हैं। 100 में से फर्स्ट को मिला 41, तो सेकंड को कितना मिलेगा, बोलेगा 59, है ना। कितना वोट, तो बोलेगा 59। तो कुल वोटों का 41% मिला फर्स्ट को, तो सेकंड को कितना मिलेगा 59, तभी तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 100 होगा टोटल। ठीक है। तो यहाँ पे आपका बोले अन्य उम्मीदवार ने इसको 270 वोटों से हराया। कहता है अन्य उम्मीदवार ने इसको जो कि 270 वोटों से हराया। यहाँ पे देखिएगा अन्य उम्मीदवार कितना होगा, 41 और 59 के बीच का गैपिंग की बात किया जाए तो ये आपका 18 है। ठीक है। अन्य उम्मीदवार 18 है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैपिंग ये है 41, ये है 59, इन दोनों के बीच का कितना है 18 है। तो जब भी हराएगा तो साथियों ये जो दिखे, इसका मतलब जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतेगा, है कि नहीं। तो 59 है तो ये जीत गया, ये क्या हो गया, जीत गया। ये क्या हो गया, आपका हार गया। तो ये जो हारा 41 जो वोट इन्होंने प्राप्त किया, तो कितना वोटों से हरा, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई 59 से ये 59, 41 से आपका हो गया 59, है ना, यानी इससे ये 18 वोट जो कि अधिक लाया है। इससे क्या क्या है, 18 वोट अधिक लाया है ना साथियों। तो
तो यहाँ 18 वोटों से हराया। यहाँ पे बोला कि 200, यहाँ पे निश्चित राशि बोला कारण उम्मीदवार ने इसे जो 270 वोटों से हराया, और यहाँ पे रेशियो के अनुसार से देखिएगा तो 18 वोटों से हराया था। हराया का तुलना हराया से तुलना जैसे देते तो एक का वैल्यू निकाल देता है, लेकिन हमें निकालना कुल पड़े हुए वोटों की संख्या। तो कुल कितना है टोटल 100 से क्या कर देना मल्टीपल, क्लियर है। तो एक का वैल्यू निकालता हमें 100 चाहिए तो 100 से मल्टीपल कर दिया। अब कटे 9 3 27, 9 2 18 है ना, 2 कटे 15 बार में, यानी 15 पर हो जाएगा 150। तो राइट आंसर पर ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो इस प्रकार से आप जो बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी नगर की जनसंख्या प्रति वर्ष जो कि 15% बढ़ जाती है ना, जनसंख्या बढ़ जाती है। यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या जो कि कहता है 8000 हो तो 2 वर्ष बाद जो कि उस नगर की जनसंख्या क्या होगी। 2 वर्ष बाद हमसे पूछा उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, समझिएगा मेरी बात को, है ना। तो यहाँ पे ये जो आपका दिखाएगा, ये दिखाएगा आपका प्रेजेंट दिखाएगा, ये दिखाएगा 2 वर्ष बाद, यानी कि ये आपका दिखा देगा भी, ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान हो गया, और ये आपका प्लस दिखाए तो वर्तमान से भी आगे हो गया, यानी कि बाद होगा। तो 15% वृद्धि, 5% का मतलब 1/20, तो 15% का मतलब 3/20, क्लियर ध्यान रहे। तो ये हो गया 20, तो ये हो गया 23 हो गया, क्लियर 23। तो 2 वर्ष की बात बोला है तो 2 पावर दोनों पर दे दिए 2, तो 20 का स्क्वायर हो जाता है 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 23 का स्क्वायर हो जाता है 529 हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे बोला कि ये ना यदि नगर की वर्तमान जनसंख्या, अब जो कि वर्तमान जनसंख्या दिया गया आपको 8000, यानी 2 वर्ष बाद में वर्तमान जनसंख्या 8000, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या कितना 400। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से, तुलना का मतलब क्या होता है एक का वैल्यू आ गया। तो जैसे 400 से इसको डिवाइड करेंगे वो एक का वैल्यू देगा। ये बोला 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी 529, तो 529 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 4 से कटा दीजिए 16, 4 से कटा दीजिए 4 दूनी 8 है ना, 4 दूनी 8 है। तो ये आपका 20 बार में चेक कट जाएगा, ठीक है। और ये गुना कर दीजिए 2 9 18, 2 2 4 5 5 10, यानी इस प्रकार से ये हो गया 10,580, 10,580 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप बिना हिचके जो कि बना सकते हैं बहुत शानदार तरीके से। चलिए अब 7 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है, कहता है किसी शहर की जनसंख्या जो कि 9000 रुपये है, यानी कि प्रेजेंट में कितना साथ 9000 है, ध्यान में रखना है ना। और यहाँ पे कहता है कि उनमें से जो कि 5/9 पुरुष है, कहता है 5/9 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। अब ध्यान से देखिएगा ये पुरुष मेल है और आपका क्या है फीमेल है, क्लियर है। क्या मेल की बात क्या है, फीमेल की बात करें। ये नीचे में आपका 5/9 है ना, तो नीचे में आपका टोटल दिखाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। टोटल में से कहता है 5/9 पुरुष है, यानी कि ऊपर वाला आपका दिखाता है ये पुरुष है, क्लियर है। टोटल आपका नीचे में तो 9 में से 5 आपका पुरुष है, और तो 9 में से 5 पुरुष है तो 4 आपका क्या होगा महिलाएं होंगी। तो टोटल आपका कितना 9 है, ध्यान में रखना। तो कहता है और शेष महिलाएं, तो शेष महिलाएं कितना 4 बार महिलाएं, टोटल 9 में। कहता पुरुषों में से 40% विवाहित है, अतः विवाहित महिलाओं का प्रतिशत। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, क्लियर। तो समझने वाली बात यह है कि सबसे पहली बात अगर मैं ये कह दूँ कि शहर में जनसंख्या कितना है प्रेजेंट में, तो बोलिएगा 9000 है। यहाँ पे टोटल दिखेगा कहता है 9 है, तो टोटल का तुलना टोटल से कर देता हूँ, पहले निश्चित निकाल लेता हूँ। और अगर हमें निकालना ये मेल निकालना है तो 5 से मल्टीपल, मेल निकालना है तो किससे मल्टीपल 5 से मल्टीपल, और फीमेल निकालना है 4 से मल्टीपल। तो कीजिए 9 से 9 गया, यानी 5 गुना 1000, तो 5000 ये 4000, यानी मेल हो जाएंगे आपका 5000, ये फीमेल हो जाएंगे आपका 4000, क्लियर। ये आपका हो गया निश्चित रूप से, है ना, समझिएगा निश्चित रूप से हो गया, ये निश्चित हो गया, निश्चित इतना जो कि जनसंख्या है। अब ध्यान से देखिएगा कहता है ना कि शेष महिलाएं, कहता है कि और शेष महिलाएं, फिर कहता है पुरुषों में 40% विवाहित। अब पुरुष इतना है निश्चित रूप से 5000 में से 40% का विवाह हो गया है ना, तो 40% का विवाह हो गया। तो 5000 का अगर मैं 40% निकालूँ, 40% का मतलब होता है 2/5। इस प्रकार से, या तो फिर आप 40 तो 40% डिलीट कीजिएगा तो 100, इस प्रकार से बोल सकते। फिर 20 दूना 40, 20 पंचे 100, यानी कितने मेहनत लगेगा। तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, तो स्टेप की कटौती करने के लिए 40% का मतलब मैंने क्या किया 2/5। आपको दिक्कत हो तो 40% कर लीजिएगा। अब 5 से 5 कटाइएगा तो बचेगा 2000, यानी कि 2000, 5000 में से 2000 क्या है विवाहित है, 2000 क्या है साथियों विवाहित है। अब एक बात हमें बताइए, आप सब हमें एक बात बताइए कि 2000 विवाहित हुआ पुरुष, तो महिला की शादी होगी कि नहीं होगी,
तो बोलिएगा सर जी हाँ, तो कितना महिला, तो भाई 2000 पुरुष की शादी हुआ तो 2000 उस गांव में महिलाएं की भी शादी होगी। इस प्रकार से बोल सकते कि नहीं बोल सकते। विवाहित, विवाहित क्या बोला, ये शादी की बात नहीं, विवाहित है तो विवाहित है तो जितना जितना पुरुष है तो उतना महिलाएं भी विवाहित होगी, बिल्कुल होगी साथियों। तो मैं कह सकता हूँ कि 2000 महिला, ये जो आपका मेल आया तो मेल के बराबर ही आपका फीमेल होगा। ध्यान में रखना थोड़ा सा, यहाँ पे कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जितना फीमेल विवाहित, मेल विवाहित है उतना फीमेल भी आपका विवाहित होगा। ध्यान में रखना इस चीज़ को, ठीक है। हमसे विवाहित महिलाओं का प्रतिशत पूछ दिया गया। विवाहित महिला जो पूछा जाता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 2000 आपका विवाहित महिलाएं हैं तो 2000 क्या कर दिए, ऊपर में लिख दें, ठीक है। 2000 क्या कर दे, ऊपर में लिख दें। यहाँ पे देखिएगा फीमेल कितना, निश्चित रूप से 4000 है। तो मैं कह सकता हूँ 2000 का तुलना 4000 से, 2000 का तुलना 4000 से। तुलना का मतलब भाग देना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत 100 से मल्टीपल करने का मतलब क्या होता है कि भाई भिन्न में आंसर नहीं आएगा, है ना। प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीपल करना ही पड़ेगा ताकि वो सरल भिन्न में बदल जाए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि 20 से 20 डिलीट कर दीजिए, 10 से 10 डिलीट कर दीजिए, 4 से डिलीट कर दीजिए 5 बार, यानी कि 50% राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। बोलिए दिक्कत है कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो विवाहित महिलाएं का प्रतिशत कितना है, 50%। क्लियर है। चलिए अगला, यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न और समझने का प्रयास कीजिए क्या कहता है। कहते एक चुनाव में जो कि 15% मतदाताओं ने वोट डाले, 15% मतदाताओं ने क्या क्या वोट डाले। कहते एक प्रत्याशी जिसने कि डाले गए वोटों में से 62.5% जो कि वोट प्राप्त किए तथा ये कॉमा से, ठीक है, तथा 3400 वोटों से विजयी घोषित हुआ, तो कुल वोटों की संख्या क्या आएगी। कुल वोट यहाँ पे एक जुम मान करके चलते हैं, टोटल वोट जो है कि 100 होता है। क्लियर, कितना था 100, जिनमें से 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ठीक है। और नहीं डाले को एन से डिनोट कर देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूँ नहीं तो फिर लिखने में दिक्कत। नहीं डाले यानी कि 15% का मतलब 15, तो डाले का मतलब यस वाई, वोट डाले वाई, तो ये 85 है ना। 15 खत्म हो गया तो 100 में से 15 खत्म हो गया, 85 ने डाला हो गया वोट। और यहाँ पे कहता है कि विजयी होगा 62.5 से, यानी विजयी को भी से दिखाते हैं, ठीक है। तो 62.5 से जो कि विजयी हो गया, और बोले विजय का मतलब जीत गया, है ना, विनर हो गया। और ये विजय नहीं हुआ, VN यानी विजय नहीं हुआ, तो ये कितना से भाई, तो 100 में से 62.5% से विजय हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 37.5% क्या हो गया, परसेंट लिखे ना लिखे बतवा बड़े बड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो इतना से आपका विजय नहीं हुआ यानी कि हार गए। क्लियर है, तो हार गए। तो इन दोनों के बीच का स्थिति गई, ये 37.5, इससे ये कितना वोटों से मैं कह सकता हूँ विजय हुआ, तो कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर ही विजय दिखाए। तो 25 वोटों से ये जो है ना जीत गया भाई मेरे। कितने वोटों से जीत गया, 25 वोटों से जीत गया। अगर मैं कह दूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन निश्चित राशि दिया गया, तो 3400 वोटों से विजय हुआ। तो मैं कह सकता हूँ ये 3400 वोटों से विजय हुआ। यहाँ पे देखिएगा 25 से विजय हो गया। अगर टोटल ही निकालना है तो ये भाई 25 लिखेगा नीचे में, यहाँ 25 से विजय हुआ, टोटल निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देना। टोटल निकालना है तो क्या कर देना साथियों, 100 से मल्टीपल कर देना, तो ये टोटल निकल जाएगा। क्लियर, तो 25 से कटा दीजिएगा, 25 से कटा दीजिए, 25 चौक 100, 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 12 1 13, 13 पे 20, तो टोटल आपका हो गया यहाँ पे कितना, 13,600। टोटल कितना गया सर, 13,600 या टोटल हो गया 13,600। ये 13,600 क्या वोट हुआ है, ठीक है। वोट डाले गए 13,600, यहाँ पे टोटल है ना, टोटल यहाँ पे 13,600 वोट डाले। यहाँ 15 यहाँ देखिए 15 गुण क्या क्या वोट नहीं डाला, 25 गुण क्या क्या, 85 गुण कितने क्या क्या वोट डाले। तो अब यहाँ पे कह सकते हैं वोट डाले का तुलना वोट डाले से, ध्यान रखना, वोट डाले का तुलना वोट डाले से, क्योंकि अभी आंसर आया नहीं है, यहाँ से आपका आंसर आया वोट डाले का तुलना वोट डाले से। और आपका पूछा है ना कुल वोटों की संख्या पूछा। अब 100 से क्या कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा। यहाँ पर आपका हमने निकाला टोटल विजयी कितना है, और उसके बाद भाई जितना डालेगा उतना ना विजयी होगा। तो 15% तो बोकस है ना 15। तब इस प्रकार से अब इसको हल कर दिएगा, है ना। तो इसको जैसे हल कर देते हैं 70 है ना, 17 से कटा दे, 17 50 शेष, 17 8 36 शेष, 17 8 36 है, 5 से कटेगा 5 से कटेगा 20 5 100, 8 2 हो जाएगा 16, 16 पर 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ये फर्स्ट। इतना कुल वोटों की संख्या कितना, कुल वोटों की संख्या ज्ञात करना था, तो इतना कुल वोटों की संख्या। बोलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है।
चलिए तो इस प्रकार से आपको जो कि निकाल लेना। देखिए 9 नंबर का, तो एक गांव में जो कि 1975 में जो कि 2000 पुरुष थे और 1981 में पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी, परंतु कुल जनसंख्या कब तक अपरिवर्तित रही। ठीक है, तो कहता बताइए कि 1975 में पुरुषों की जनसंख्या क्या थी। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिएगा कि पुरुषों की संख्या क्या है एक्स है और स्त्रियों की संख्या कितना वाई है, एज्यूम कर लीजिए। तो दोनों जो है दोनों मिल करके जो कि टोटल होता है 2000 मनुष्य होता है, टोटल होता है 2000 मनुष्य। यहाँ पे बोला कि अगर 1981 में 1975 की बात का वो कहता है अगर 1981 में जो है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि, 10%, तो पुरुष है एक्स का 10%, यानी कि ये एक्स का 10% की जगह तो ये हो जाएगा 110/100 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 10% का मतलब होता है ये मतलब क्या छोड़िए 10% वृद्धि का मतलब था पहले 100 तब हो गया 110, तो टोटल को लिखते हैं नीचे, जो वृद्धि हो गया उसको लिखते ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब फिर प्लस कहता है कि वाई, कहता है कि स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी, यानी कि 6% की कमी, यानी कि पहले 100 तब 6 घट गया 100 में से तो होगा 94, तो 94/100। कहता है कि कुल संख्या जनसंख्या अपरिवर्तित, यानी कि पहले 2000 तो अभी भी 2000। अब चेक कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ऑप्शन उठा लेता हूँ 3, क्योंकि मुझे पता है कि 3 आपका करेक्ट होगा। तो एक पूछा पुरुषों की संख्या, तो मान लेते हैं पुरुषों की संख्या 750 है, तो स्त्रियों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, बोलिएगा 1250 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है 2000 होने चाहिए। तो 750 2000 में घटा दीजिए तो 1250 हो जाएगा। ऑप्शन मेथड यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, आप डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं यहाँ से, बाकी बाद एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा, ये अक्स के स्थान पे रखिएगा 750। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, ये 100 का एलसीएम लीजिएगा तो यही ना रह जाएगा 7, यानी कि एलसीएम रह जाएगा 100 और बाकी बात इधर 110 अक्स प्लस हो जाएगा 94 हुआ, और ये 100 क्या हो जाएगा मल्टीपल के रूप में ऊपर में चले जाएगा। कन्फ्यूज आइएगा नहीं, जैसे लिख लेता हूँ, 100 हुआ ना, यहाँ हो जाएगा 110 अक्स प्लस हो जाएगा वाई गुना 94, है ना। अगर हम हल करके 2000 आ जाएगा, ये एक्स के स्थान पे रखिएगा 750, है ना, तो वाई का स्थान पे रखिएगा आपका 1250, तो यहाँ पे कर सकते हैं 110 गुना 750 और प्लस ये 1000 चल जाएगा इधर, है गुना होकर इधर आ जाएगा। अब प्लस कर दीजिएगा 94 गुना कर दीजिएगा कितना, 94 गुना वाई का स्थान पे 1250, इतना कर दीजिएगा, है ना। बाकी इसको पहले इतना सा गुना कीजिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो ये आपका कितना है, ये आपका 2000 है ना, 2000 और ये 2 जीरो और चल जाएगा, यानी 2000 पे 2 जीरो और चल जाएगा तो इधर का ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों इन सभी को गुना करने के बाद जो है कि ये दो पे जो है कि 5 जीरो यानी 2 लाख आ जाएंगे। अगर 2 लाख आ जाएंगे तब का आंसर करेक्ट हो जाएगा और हल कीजिएगा साथ 2 लाख ही आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसलिए आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बाकी बात ये सब रखिएगा तो बैलेंस में नहीं होगा। क्लियर, ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से बनाइए या फिर सिंपल तरीका पूरे उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यानी बेसिक तरीके से बना लीजिए। आइए साथियों 10 नंबर प्रश्न देखते हैं और इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्लियर है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, सवाल ही है इस प्रकार से, तो क्या कीजिएगा। कहता किसी शहर की वार्षिक जनसंख्या में वृद्धि 4% है, तो वर्तमान में उसकी जनसंख्या कहता 15,000 हो तो 2 वर्ष बाद, तो 4% का मतलब था 1/25 है ना, ये 1/25 है, तो 4% का मतलब होता है 1/25, कितना होता है 725, यानी कि ये है 25, तो वृद्धि हो गया तो हो गया आपका 26। 2 वर्ष बाद क्या, तो इसको भी 2 वर्ष बाद, इसको 25 का वर्ग होता है 625 और आपका 26 का वर्ग होता है 676। ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका बाद दिखाएगा। क्लियर है, क्या दिखाएगा, बाद दिखाएगा, बाद को प्लस पी से और सिर्फ पी से प्रेजेंट, बाद तो प्लस पी से। ठीक है, अब देखिए 625 है, यहाँ पे बोला कि उसकी जो कि वर्तमान जनसंख्या है 15/30, यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या है 625, वर्तमान का तुलना वर्तमान से पूछा क्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या 676 से क्या कर दीजिएगा मल्टीपल कर दीजिएगा, तो आपका आंसर जो कि राइट आ जाएगा। तब इसको 625 से कटा दीजिएगा ना, तो 24 वर्ग में खल्लास है, 24 गुना 676 कर दीजिएगा तो 16, ये आपका आ जाएगा, हट जाओ, ये आपका 16,224 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। तो साथियों मेरा एक टारगेट है कि डेलीज बाय डेलीज 10 प्रश्न, तो 10 प्लस प्रश्न मैंने कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बने चले तो अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी कर दे। तो चलिए नेक्स्ट दिन मैं मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।